हवा में तेल और लोहे की गंध भरी हुई थी। यह गंध उस मेहनत और समर्पण की कहानी कह रही थी जो इस छोटे से गैरेज में हर दिन लिखी जाती थी। छोटे छोटे चिंगारियां धुंधली रोशनी वाले गैरेज के फर्श पर गिर रही थीं, जैसे छोटे छोटे स्टार्स। ये चिंगारियां उस जुनून का प्रतीक थीं जो राहुल के दिल में जल रही थीं। राहुल अपनी वर्क बेंच पर झुका हुआ था। उसका माथा एकाग्रता में सिकुड़ा हुआ था। उसकी आंखें हर छोटे से छोटे विवरण पर टिकी हुई थीं, जैसे कोई कलाकार अपनी कृति को अंतिम फॉर्म दे रहा हो। वह बड़ी सावधानी से एक जॉइंट को वेल्ड कर रहा था। उसकी ईचकतें सटीक थीं, लगभग सर्जिकल। हर वेल्ड, हर जोड़ उसके सपने का एक हिस्सा था जो धीरे धीरे आकार ले रहा था। यह कोई साधारण प्रोजेक्ट नहीं था। यह उसका सबसे बड़ा काम था, इंजीनियरिंग और दृढ़ संकल्प का एक मिरेकल। यह प्रोजेक्ट उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका था, एक ऐसा सपना जिसे वह हर हाल में पूरा करना चाहता था। यह था आयरन परसूट, उसके अपने डिजाइन का एक एक्सोसूट, स्टील और तार का एक ऐसा मेल जो उसके दिल की बेचैन धड़कन की तरह गूंज रहा था। यह सूट उसकी कल्पना का साकार फॉर्म था, एक ऐसा यंत्र जो मानव क्षमता की सीमाओं को पार कर सकता था। ये काम आसान नहीं है, राहुल ने अपने आप से कहा, पसीना पोंछते हुए, लेकिन मैं इसे कर सकता हूँ। उसकी आंखें, हालांकि थकान से लाल थीं, एक अजीब सी ऊर्जा से चमक रही थीं। यह ऊर्जा उस विश्वास की थी जो उसे अपने काम में था, उस सपने की थी जो वह देख रहा था। वह कई डेजों से बिना रुके काम कर रहा था। कॉफी और जो उसने शुरू किया था उसे खत्म करने की तीव्र इच्छा से भरा हुआ। हर रात जब दुनिया सो रही होती, राहुल अपने गैरेज में जागता रहता, अपने सपने को हकीकत में बदलने की कोशिश करता, क्योंकि यह सूट, यह यांत्रिक चमत्कार न केवल उसके कौशल का प्रमाण था, बल्कि अकल्पनीय निराशा के सामिंदे आशा की किरण था। यह सूट उसके लिए सिर्फ एक यांत्रिक उपकरण नहीं था, यह उसकी आत्मा का हिस्सा था, उसकी मेहनत और समर्पण का प्रतीक। हर गियर, हर वायर, हर मेटल प्लेट को जोड़ते हुए राहुल को ऐसा लगता था जैसे वह अपने जीवन के टुकड़ों को जोड़ रहा हो। यह सूट उसके लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक था, एक नई उम्मीद का। ब्लूप्रिंट को देखते हुए राहुल को अपने पिता की याद आई, जिन्होंने उसे पहली बार इंजीनियरिंग के बारे में सिखाया था। यह सूट उनके सपनों का भी हिस्सा था, एक ऐसा सपना जिसे वह अपने पिता के लिए पूरा करना चाहता था। समय ब्राइटेस्टी से बीत रहा था, लेकिन राहुल के लिए हर पल महत्वपूर्ण था। वह लाइफता था कि उसे जल्द ही यह सूट पूरा करना होगा, क्योंकि यह सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं था, यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद था। और फिर कई नाइट्सों की मेहनत के बाद वह क्षण आया जब राहुल ने आखिरी वेल्डिंग की। उसने एक कदम पीछे हटकर अपने काम को देखा और उसकी आंखों में गर्व और संतोष की चमक थी। आयरन परसूट अब पूरा हो चुका था, और यह सिर्फ एक यांत्रिक सूट नहीं था, यह राहुल के सपनों का साकार फॉर्म था। यह उसकी मेहनत, उसके समर्पण और उसकी अटूट डिजायर शक्ति का प्रतीक था। राहुल ने गर्व से अपने सूट को देखा और उसे महसूस हुआ कि उसने न केवल एक यांत्रिक चमत्कार बनाया है, बल्कि अपने सपनों को भी साकार किया है। यह आयरन परसूट उसके दिल की धड़कन, उसकी आत्मा का हिस्सा था। पार्क में हंसी गूंज रही थी, उज्जवल और केयरफ्री। बच्चे खेल रहे थे, उनकी हंसी और खुशी की आवाजें पूरे पार्क में गूंज रही थीं। यह एक ऐसा दृश्य था जो किसी भी दिल को खुश कर दे। राहुल अपनी बेटी मीशा को देख रहा था। उसकी आंखों में गर्व और प्यार की चमक थी। वह उसे देखता रहा जैसे कि वह दुनिया की सबसे कॉस्टली चीज हो। उसकी चोटियां सनशाइन से सराबोर घास पर कबूतरों का पीछा करते हुए उछल रही थीं। मीशा की मासूमियत और उसकी ऊर्जा ने राहुल के दिल को खुशी से भर दिया। उसकी हंसी सबसे लवी धुन थी, जैसे किसी संगीतकार ने सबसे मधुर धुन बनाई हो। उसकी हंसी में एक जादू था जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेता था। उसकी मुस्कान सबसे तेज सूर्योदय की तरह। उसकी मुस्कान में एक ऐसी चमक थी जो किसी भी अंधेरे को दूर कर सकती थी। राहुल के लिए उसकी मुस्कान ही उसकी दुनिया थी। उसने उस मुस्कान को अनगिनत तस्वीरों में कैद किया था। हर एक तस्वीर में एक कहानी थी, एक याद थी। वह हर पल को संजोना चाहता था, हर हंसी, हर मुस्कान को। हर एक ख्लाइफिया सोने से भी मेमोरिया प्रीशियस। उन तस्वीरों में उसकी दुनिया थी, उसकी खुशियां, उसके सपने। वह उन तस्वीरों को देखकर हमेशा मुस्कुराता सा था। उसे वह दिन याद आया जब वह पैदा हुई थी, वह पल जब उसने पहली बार उसे अपनी बाहों में लिया था, वह पल जब उसने पहली बार उसकी नन्ही सी उंगलियों को छुआ था। प्यार का वह एहसास जिसने उसे भर दिया था, जैसे कि उसकी दुनिया पूरी हो गई हो। वह पल जब उसने महसूस किया कि वह अब सिर्फ एक आदमी नहीं, बल्कि एक पिता बन गया है। एक ऐसा प्यार जो इतना गियाचा था कि उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वह आंसू खुशी के थे, गर्व के थे,
और उस जिम्मेदारी के थे जो अब उसके कंधों पर थी। उसी क्षण से उसने उसकी रक्षा करने, दुनिया की कठोर वास्तविकताओं के खिलाफ उसकी ढाल बनने का संकल्प लिया था। उसने ठान लिया था कि वह हमेशा उसके साथ रहेगा, हर मुश्किल में, हर खुशी में। वह उसके लिए पहाड़ भी हिला देता, किसी भी राक्षस से लड़ता, चाहे वह असली हो या इमेजिनरी। वह उसके लिए कुछ भी कर सकता था, उसकी खुशी के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए। उसे क्या पता था कि उसका वादा सबसे भयानक तरीके से परखा जाएगा, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। वह नहीं लाइफता था कि उसकी परीक्षा इतनी कठिन होगी कि उसे अपने प्यार और संकल्प की सच्चाई को साबित करना होगा। एक दिन मीशा अचानक बीमार पड़ गई। राहुल उसे तुरंत अस्पताल ले गया। डॉक्टरों ने बताया कि उसकी हालत गंभीर है। राहुल का दिल टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने हर संभव कोशिश की, हर डॉक्टर से सलाह ली, हर दवा का इंतजाम किया। उसने भगवान से प्रार्थना की, हर मंदिर, हर मस्जिद, हर गुरुद्वारे में गया। उसने अपनी बेटी के लिए हर संभव प्रयास किया। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई। मीशा ठीक हो गई। वह दिन राहुल के लिए सबसे खुशी का दिन था। उसने अपनी बेटी को गले लगाया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार खुशी के आंसू थे। वह फिर से पार्क में थे। मीशा फिर से खेल रही थी, हंस रही थी। राहुल उसे देख रहा था। उसकी आंखों में वही प्यार और गर्व की चमक थी। उसने महसूस किया कि उसकी बेटी उसकी सबसे बड़ी ताकत है और वह हमेशा उसके लिए खड़ा रहेगा। एक पिता का प्यार निस्वार्थ और अनंत होता है। वह हर मुश्किल का सामना करता है, हर चुनौती को पार करता है, सिर्फ अपने बच्चों की खुशी और सुरक्षा के लिए। राहुल और मीशा की कहानी इसी प्यार की एक मिसाल है। दुनिया बिखर गई। यह एक ऐसा दिन था जो राहुल कभी नहीं भूल सकता था। एक पल मीशा वहां थी, उसकी लवी बेटी, उसकी दुनिया की रोशनी, उसका छोटा हाथ थामे हुए, उसकी मासूमियत और हंसी से भरी हुई। अगले ही पल वह चली गई, जैसे किसी ने उसकी दुनिया से रोशनी चुरा ली हो। चीख पुकार और भ्रम की एक अजीब सी अफरा तफरी, हर तरफ लोग भाग रहे थे, लेकिन मीशा कहीं नहीं थी। एक भयावह खालीपन, जहां कुछ पल पहले तक उसकी हंसी गूंज रही थी, वह जगह अब एक भूतिया मैदान बन गई थी। पुलिस जांच एक धुंधली सी याद थी। उनके सवाल और जवाब सब धुंधले हो गए थे। उनके शब्द उसके मुंह में राख की तरह थे। राहुल के लिए यह सब एक बुरे सपने जैसा था। दिन रात में बदलते गए, हर एक पिछले से जमेमरिया ठंडा और काला होता गया। आशा टिमटिमा रही थी। हर गुजरते दिन के साथ वह उम्मीद की एक नाजुक सी लौ थी, जिसे निराशा की हवाओं ने धमकी दी थी। एक नाजुक सी लौ जिसे निराशा की हवाओं ने धमकी दी थी। लेकिन राहुल ने हार नहीं मानी। लेकिन राहुल उस उम्मीद से चिपके रहे। उसने कभी हार नहीं मानी। मीशा की मुस्कान की याद, उसकी हंसी की गूंज से इंस्पायर्ड। वह मुस्कान जो उसकी दुनिया को रोशन करती थी, उसकी हंसी की गूंज से इंस्पायर्ड। वह हंसी जो अब सिर्फ मेमोरियों में थी। उसने कसम खाई कि चाहे कुछ भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े, वह उसे ढूंढ निकालेगा। वह अपनी बेटी को वापस लाने के लिए कुछ भी करेगा। वह अपनी बच्ची को घर लाने के लिए दुनिया के छोर तक जाएगा, चाहे उसे कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़े। धरती और आसमान एक कर देगा। वह किसी भी हद तक जाएगा। और उसके मन की डीपियों में एक योजना बनने लगी। एक योजना जो प्यार और दृढ़ संकल्प से भरी थी। प्यार से भरा और उसकी खुद की रचना, आयरन परसूट द्वारा संचालित एक हताश गैम्बल। वह लाइफता था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह हार नहीं मानेगा। उसने अपनी यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। उसने हर संभव लाइफकारी इकट्ठा की, हर सुराग को ध्यान से देखा। उसने लोगों से बात की, सवाल पूछे और हर उस जगह गया जहां उसे मीशा के बारे में कुछ भी पता चल सकता था। हर रात वह मीशा की तस्वीरें देखता, उसकी हंसी की गूंज को याद करता और अपने दिल में एक नई उम्मीद जगाता। वह लाइफता था कि यह यात्रा लंबी और कठिन होगी, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह अपनी बेटी को वापस लाएगा। और इस तरह राहुल ने अपनी यात्रा शुरू की। एक पिता की यात्रा जो अपनी खोई हुई रोशनी को वापस लाने के लिए किसी भी हद तक लाइफे को तैयार था। उसने माउंटेन्सों को पार किया, नदियों को पार किया और हर उस चुनौती का सामना किया जो उसकी राह में आई। हर कदम पर उसने नए सुराग पाए, नई लाइफकारी इकट्ठा की और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया। और हर रात वह आसमान की ओर देखता और अपने दिल में एक नई उम्मीद जगाता। और अंत में उसने वह जगह पाई जहां उसे मीशा के होने की उम्मीद थी। उसकी यात्रा का अंत नजदीक था, लेकिन उसकी उम्मीद और दृढ़ संकल्प ने उसे आगे बढ़ाया। और फिर एक दिन उसने मीशा को पाया। उसकी खोई हुई रोशनी वापस आ गई थी।
उसकी दुनिया फिर से रोशन हो गई थी। और इस तरह राहुल और नीशा ने एक नई शुरुआत की, एक नई यात्रा, एक नई उम्मीद के साथ। उनकी कहानी ने साबित कर दिया कि प्यार और दृढ़ संकल्प से कुछ भी संभव है। और इस तरह एक पिता ने अपनी खोई हुई रोशनी को वापस पा लिया। गैरेज उसका अभयारण्य था। आयरन परसूट इस हताश धर्मयुद्ध में उसका वेपन। उसने खुद को सूट में बांध लिया। धातु उसकी त्वचा के खिलाफ ठंडी थी, फिर भी अजीब तरह से आरामदायक थी। सूट में जान आ गई, घूमते हुए गियर और फुफकारते हुए न्यूमेटिक्स का एक सिम्फनी। वह हिला, उसकी प्रतिक्रिया का परीक्षण किया, उसकी धातु की नसों के माध्यम से शक्ति को महसूस किया। उसने अपना दिल और आत्मा इस रचना में लगा दी थी। कोड की हर पंक्ति, हर वेल्ड अपनी बेटी के लिए उसके प्यार का प्रमाण था। यह सिर्फ एक मशीन से कहीं अधिक था। यह उसका ही एक विस्तार था। उसका दुख और क्रोध फॉर्म दिया गया था। वह अब केवल एक पिता नहीं था, बल्कि एक ऐसी ताकत था जिसके साथ रेकंड किया लाइफिया था। प्यार और प्रतिशोध के मिशन पर निकला एक अकेला वॉरियर।